हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मंसूर एजुकेशन में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि व्यापम ने जो है जेल पेरी एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी है और बहुत जल्द ही वैकेंसी का जो है नोटिफिकेशन भी जारी कर देगी। तो दोस्तों, जेल पेरी की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन देखेंगे, जिससे हमको पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उनका क्या सोल्यूशन होता है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश शासन द्वारा रिक्त स्थान में आपदा प्रबंध संस्थान की स्थापना की गई। तो 1987 में जो है मध्य प्रदेश शासन द्वारा आपदा प्रबंध संस्थान की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहां प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का भोपाल शहर है जहां पर प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। और दोस्तों, उज्जैन में कालिदास समारोह का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताइए। दोस्तों, रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का जो चयन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्य जीव रिजर्व का नाम बताइए। तो दोस्तों, आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र टाइगर रिजर्व है कान्हा टाइगर रिजर्व। जैसे मार्च 2017 में इसको एक शुभंकर दिया गया था, जिसका नाम था भूरसिंह। दोस्तों, एक बारहसिंगा ही है जो एकमात्र कान्हा टाइगर रिजर्व में ही पाया जाता है और ब्रेडरी प्रजाति का पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में शुरू की गई योजना का नाम बताइए। तो दोस्तों, 2018 में बिजली सब्सिडी देने के लिए राज्य सरकार द्वारा संबल योजना शुरू की गई थी और यह योजना 1 जुलाई 2018 को शुरू की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों को अपनाया गया था। दोस्तों, एक कराची 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, जिसमें मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्ताव को अपनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 में अंजोली इला मेनन को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत सरल पेपर आते हैं दोस्तों, ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। दिल्ली में स्थित कमल मंदिर, जिसे दोस्तों लोटस टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, वो किस धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है। तो दोस्तों, ये बहाई धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, बहाई। अगला देखते हैं। 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया। दोस्तों, 2017 में चित्रकूट, सतना में जगह है सतना जिले की चित्रकूट, जिसमें 1.6 अरब वर्ष पुराना एक जीवाश्म खोजा गया था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश राज्य में राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो सामान्य अध्यक्ष के निकाय के जो अध्यक्ष होते हैं वो राज्य का मुख्यमंत्री होता है। दोस्तों, ये भी शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा एक आनंद संस्थान की स्थापना की गई थी, जिसमें गरीब लोगों व मजदूरों की मदद करने के लिए इस आनंद संस्थान की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। दीप से दीप जले के रचयिता कौन है। तो दोस्तों, दीप से दीप जले कविता के रचयिता है माखनलाल चतुर्वेदी। एक माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है। माखनलाल चतुर्वेदी की और अनेक सी भी कविताएं। दोस्तों, एक बात ही याद रखना है आपको कि माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के रूप में भी जानते हैं। इनका एक उपनाम है एक भारतीय आत्मा। दोस्तों, और माखनलाल चतुर्वेदी की और अनेक एक प्रसिद्ध रचना जिसके लिए उन्होंने पद्म विभूषण मिला था, हिम तरंगिनी। ठीक है दोस्तों, एक उनका युग चारण रचना है। एक लड्डू ले लो, ये भी माखनलाल चतुर्वेदी की ही रचना है।
एक और सिपाही है, एक है मुझे रोने दो। ये सब माखनलाल चतुर्वेदी की ही रचनाएं हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार और आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक लक्ष्य है? दोस्तों, ये मुद्रास्फीति का लक्ष्य है। अब ये समझिए मुद्रास्फीति क्या होती है। जैसे मार्केट में चीज़ों के रेट बढ़ने लगते हैं और जो सरकारी मुद्रा है उसका अवमूल्यन होने लगता है, उसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारत में मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये श्री श्रीधरन को भारत में मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेरेन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, वो कहाँ स्थित है? दोस्तों, बेरेन द्वीप पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है, वो कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसका नाम नारकोंडा में। और ये निकोबार में स्थित है, मुख्यतः निकोबार में ही स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस शहर में चार मीनार स्थित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, हैदराबाद में चार मीनार स्थित हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमांड केंद्र का शुभारंभ किया था? तो दोस्तों, भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। बाण सागर बांध परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संयुक्त उद्यम नहीं है? बाण सागर परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संयुक्त उद्यम नहीं है? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा भी किया गया था और यह जो है हुगली नदी पर स्थित है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता जो है वो भी हुगली नदी पर ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मार्ट सिटी मिशन को किस वर्ष शुरू किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और स्मार्ट सिटी मिशन को वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये जीके का, जेलपेरी एग्जाम का। देखते हैं। किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं युक्त आश्रय प्रदान करना है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। सेकंड है विरासत शहर विकास और विस्तार योजना, पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम। और चौथा है अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। जेलपेरी में जीके के 20 क्वेश्चन ही आते हैं। 20 क्वेश्चन के 5 टॉपिक रहते हैं। सेकंड टॉपिक है हिंदी, इसको अपन इसके आंसर लगाते हैं। नी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? दोस्तों, इसमें जो नी छोटा है इसका आंसर हो जाएगा निकाय। निकाय नी उपसर्ग से बना हुआ है। ये ध्यान रखना दोस्तों कि उपसर्ग में अधिकतर मात्राएं छोटी ही आती है। नेक्स्ट देखते हैं। अंगूर खट्टे होने मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोई वस्तु न मिलने पर उसका दोष निकालना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यथावत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन है? तो यथावत का शुद्ध रूप दोस्तों सेकंड वाला हो जाएगा, त के नीचे हलंत आता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए कि चीज़ों को कैसे लिखा जाता है। पंचवटी में निम्न में से कौन सा समास है? तो पंचवटी का समास विग्रह करोगे तो 5 वटों का समूह। क्या समास विग्रह होगा इसका? 5 वटों का समूह। तो इसमें 5 आ रहा है तो दिग्गु समाज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि आ उपसर्ग से बना निम्न में से कौन सा है शब्द है? तो सीधा सा दिख रहा है आभरण, इसका आंसर हो जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमान का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीर, तीसरे नंबर वाला। दोस्तों तीर में बड़ी मात्रा आती है, इसलिए तीसरा नंबर वाला सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिफला निम्न में से कौन सा समास है? तो त्रिफला का समास शीघ्र होगा 3 फलों का समूह। दोस्तों 3 में बड़ी मात्रा आती है, तो 3 फलों का समूह संख्यावाचक शब्द आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिग्गु समास। नेक्स्ट देखते हैं, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? भक्ति रस का स्थायी भाव है ईश्वर विषय गति। नेक्स्ट देखते हैं, संकल्प के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। दोस्तों संकल्प का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा सम प्लस कल्प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहले वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फिर वही शब्द आ गया दोस्तों कि किंकर का सही संधि विच्छेद। तो किंकर का सही संधि विच्छेद होगा, जो ऊपर बिंदी रहती है इसका म हो जाता है, हलंत वाला मस। तो किम प्लस कर, इसका हो जाएगा लास्ट वाला चौथा, किम प्लस कर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लक्षण का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन है? तो लक्षण का पहले वाला शुद्ध रूप है। नेक्स्ट देखते हैं, जो बाद में अधिकारी बने, जिसका अभी अधिकार है, उसके बाद में जो अधिकारी बनेगा उसको अभी क्या कहेंगे? उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी। तो इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। अब दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि व्यापम जैसे अभी कितने क्लोज ऑप्शन दिए, उत्तराधिकारी हो गया, उत्तराधिकारी हो गया, तो इसका सही आंसर होगा उत्तराधिकारी। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, तो जल्दी में आंसर गलत लगा के आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसने ऋण उतार दिया हो वो ऋण हो गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उऋणी। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन में परीक्षार्थी उलझता है और आप एक एक क्वेश्चन के आंसर सही करके हज़ारों विद्यार्थियों से आगे निकल जाते हो, और आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आप 1000 विद्यार्थी से पीछे रह जाते हो 1 नंबर में। तो नेक्स्ट देखते हैं, कामदेव के लिए सही पर्यायवाची शब्द की पंक्ति चुनें। दोस्तों अनंग कामदेव का है, ठीक है। मर्दन नहीं है, ठीक, ये कट गया। ये मादन, ये भी नहीं है। मदन, हाँ मदन कहते हैं, तो इसका तीसरा आंसर सही है। अनंग, मदन, मनोज, ये कामदेव के पर्यायवाची है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोहनी त्रासती मुख नटती, आँखिनी सो लपटाती, ऐंची छुड़ावती इच्छी कर, आगे आवती जाती। तो दोस्तों इसमें कौन सा रस होगा? इसमें संगा रस होगा। ये आपको ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। अब जैसे इसमें बोहनी त्रासती मुख नटती, आँखनी सो लपटाती, ऐंची छुड़ावती इच्छी कर, आगे आवती जाती, इसमें साफ दिख रहा है कि संगार रस है। नेक्स्ट देखते हैं, घर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति को चुने। दोस्तों सदन घर का पर्यायवाची है। निकेतन, निकेतन निकेतन होता है, निकेतन होता है घर का पर्यायवाची। गेह भी होता है, ठीक है। तो निकेतन, सदन, निकेतन, गेह, ये दूसरा सही है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंत प्रत्यय से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अंतः ये नहीं है, अंतरंग ये तो हो ही नहीं सकता, अंतिम हो नहीं सकता, रटंत, तो सही आंसर होगा रटंत। नेक्स्ट देखते हैं, करुण का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? करुण का, तो करुण का निष्ठुर हो जाएगा, सेकंड वाला। क्यों विफल रागिनी बजती, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विफल रागिनी बजती? तो दोस्तों इसमें अनुप्रास अलंकार होगा, लटा अनुप्रास अलंकार, ठीक है। दखी दुखहरी धाम की छाहो चाहती छा में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार हो गया? दोस्तों इसमें साफ दिख रहा है अनुप्रास अलंकार ही होगा इसमें भी।
ठीक है दोस्तों, तो ये अपनों ने 40 क्वेश्चन कर लिए हैं, 20 क्वेश्चन जीके के और 20 क्वेश्चन हिंदी के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल मंसूर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों मैं आपको सारे क्वेश्चन जो जेल पेरी की जितने भी एग्ज़ाम हुए अभी उन सब के जो क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाऊँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।